रीमा, आप इस मामले को किस तरह से देख रही हैं? खासकर कुछ हमने इसके पहलू कल गौर किए और आपने भी ये कहा कि बिल्कुल गलत फैसला था सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन आगे बढ़कर अगर नहीं इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस होता कि क्या करना है, क्योंकि रियासत तो कहीं ना कहीं अपना माइंड जाहिर कर चुकी है, तो फिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? जी शुक्रिया अलीना। पॉलिटिकल कंसेंसस से पहले मेरा ख्याल है एक और मरहला होता है और वो ज़्यादा अहम है शायद, और वो है नेशनल कंसेंसस का। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, हर पाकिस्तानी शहरी, हर पाकिस्तानी रेजिडेंट स्टेक होल्डर है। और उसमें मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप एक सियासी जमातों के बीच में एक यूनिटी कायम करें, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जो पता नहीं क्यों हमारी रियासत जब भी ऐसा कोई मामला आता है मुझे लगता है वो सही तरह डील नहीं करते। मैं आपको कुछ मिसालें देती हूँ, कुछ मिथ्स देती हूँ जो सोशल मीडिया पे मुझे नज़र आती हैं और जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे टीवी पे आके जो बात करते हैं, जो उससे मुझे महसूस हुई। पहली तो ये कि वो कहते हैं अगर आप रियासत के रोल पे बात कर रहे हैं, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि जो लोग रियासत के या फौज के जो अफसरान हैं वो शहीद होते हैं दहशतगर्द हमलों में, तो अगर आप रियासत के रोल पे या फौज के रोल पे बात करेंगे तो आप हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, जो गलत है। अब मैं उससे अग्री नहीं करती, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत डेफिनेशन है विक्टिम ब्लेमिंग की, क्योंकि जब आप रियासत की बात करते हैं आपको इंस्टीट्यूशंस को और स्टेट को, जो अफराद हैं जो विक्टिम्स बनते हैं, उनसे अलग करके देखना है। जो विक्टिम्स बनते हैं उनके साथ सबकी हमदर्दी है, उनको कोई ब्लेम नहीं करा कि वो डिजर्व करते थे कि उनका कत्ल किया जाए दहशतगर्द हमलों में, सब मजम्मत करते हैं इसकी। लेकिन रियासत एक डुअल रोल भी प्ले करती है। रियासत जो है वो पॉलिसीज बनाती है, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिसीज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस रोल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें जब आप एक ओवरऑल सिचुएशन का जायजा ले सकें। सो रियासत का रात के बारे में नहीं है, उनके गिर्द नहीं घूमता, उसको क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा ये कहा जाता है कि आप जो है वो रियासत पे ज्यादा फोकस करते हैं और दहशतगर्दों पे फोकस नहीं करते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट तासुर है। मेरा ख्याल है दहशतगर्दी की हर कोई खासतौर पे टीवी पे मजम्मत करता है, बहुत ओपनली करता है, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं, जैसे हम 4 लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम 5 लोग, तो हम सिर्फ मजम्मत तो नहीं कर सकते, हमने आगे भी बात करनी है कि क्या किया जाए, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं ऐसी एट्रोसिटीज, आगे जस्टिस के लिए क्या किया जाए। इस सब में रियासत का रोल आ जाता है, तो आप उसको अगेन नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सिर्फ मजम्मत करेंगे तो हमारा शो क्या होगा, हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है इकट्ठा होकर गुफ्तगू करने का। तीसरा कहते हैं कि टाइमिंग गलत है, अभी पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अभी हमें यूनिटी की जरूरत है, तो आप तनकीद ना करें, आप रियासत के रोल पे बात ना करें। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक गलत तासुर दिया जाता है। इसी तरह की सिचुएशंस होती हैं जब एक एंगेजमेंट और रिप्रेजेंटेशन, डाइवर्स आवाज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम मान भी लें, और बिल्कुल मैं तो एटलीस्ट ये मानती हूँ कि दहशतगर्दी हमारा एक बहुत सीरियस मसला है, एक थ्रेट है जिस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी रियासत करेगी उससे आप अग्री करो। ये दोनों चीजें फर्क हैं, और अब अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हो सकता है वो गलतियां जो पहले हुई थी वो गलतियां फिर से होती है। एक आखिरी बात ये भी कहा जाता है, कल मैं ये सुन रही थी अलीना जियो पे ही, कैपिटल टॉक में और शाहजेब के शो पे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आके ये कह रहे हैं कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है तो ऐसा तासुर जाएगा कि वो दहशतगर्दी के हक में है। अब ये कैसी बात है? हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन करना क्या है, स्ट्रैटेजी पे तो मुख्तलिफ राय हो सकती है, और ये एक अच्छी चीज है, ये हर हमारे जैसे माशरे में होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बस ब्लाइंडर्स लगा लें और जो रियासत कहे, उस वक्त की जो भी रियासत की पॉलिसी हो, उसे फॉलो किया जाए। इसलिए जरूरी है कि आप एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करे आप उसको कहें वो ट्रेटर है, वो गद्दार है, वो दहशतगर्दों का हमदर्द है। ऐसा तो नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और खुद और एग्जाम्पल्स देख लें अलीना, अमेरिका में 9/11 हुआ, दहशतगर्द हमला था, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की रियासत ने फैसले किए उस पर तनकीद नहीं होती। हम खुश होते हैं, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं उनकी रियासत के खिलाफ कि उनकी पॉलिसी गलत है। ये नहीं कि दहशतगर्द हमले दुरुस्त हैं, लेकिन पॉलिसी गलत है।
लेकिन ये 4-5 चीजें हैं जो मुझे नजर आता है इनसिक्योरिटी दिखाती है रियासत की तरफ से, कि आपने बस एक ही लाइन लेनी है। यूनिटी का मतलब है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं हो सकता, और सेंसरशिप करनी है बाकी पॉइंट्स ऑफ व्यू की। इस तरह आप नेशनल कंसेंसस कैसे पैदा करेंगे? पॉलिटिकल कंसेंसस तो बाद में आता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये हर फर्द का मसला है। आवाजें दबा के, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दबा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं तो इससे शुरुआत करूंगी, पॉलिटिकल पार्टीज पे जाने से पहले। अच्छा, जहां आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और सेंस भी बनाती है, लेकिन इससे जहन में एक सवाल ये आता है कि हमेशा तनकीद ये होती है कि आप आएँ, अपनी जो डाइसेंट या अपनी जो मुखालिफ आवाज़ या ओपिनियन है उसका इजहार करें, जैसे कल भी प्लेटफॉर्म में दावत दी गई इस कमेटी के इजलास में, लेकिन तनकीद ये होती है कि जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वो दुरुस्त नहीं है। अब जैसे कल सियासी जमातों की तरफ से बॉयकॉट करना दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं था। वो अपनी जाकर आवाज़ उठा सकते थे, अपनी वो कर सकते थे, जो भी डाइसेंट है उसको रजिस्टर कर सकते थे। सो ज़्यादातर तनकीद इस चीज़ के ऊपर होती है। कहीं ना कहीं रियासत भी लचक दिखा रही है आपके ख्याल में, सुनने के लिए आवाज़ें, लेकिन दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, मैं इससे एग्री नहीं करती अलीना, क्योंकि देखिए, मैं जिन शोज की, जिन मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं जो कल आके जिन्होंने ये कहा, ये नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। अगर पीटीआई ने, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उसको बहुत सोच समझ के गौर करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वाहिद ऑप्शन हो, और ये सिर्फ ये हल नहीं है, ये उन्होंने कहा। बात लेकिन ऐसे हो रही थी कि इस तरह का ओपिनियन रखना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हो, ये ओपिनियन रखना ही दहशतगर्दी की हमायत है। तो ये तो मेरा ख्याल है गलत है ना। आपको इसमें तो अपना होराइजन्स थोड़े एक्सपैंड करने हैं। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं लोगों के, हमारे शो में भी होते हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूंगी, जिससे मैं एग्री नहीं करती वो दहशतगर्दों का हमदर्द है। ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी में फर्क आ सकता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और मेरा ख्याल है सेंसरशिप इस तरह के इश्यूज पे, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बहुत बहुत खौफनाक है, और वो हमें एक इम्पेडिमेंट है, एक हर्डल है कि हम नेशनल कंसेंसस पैदा नहीं कर सकेंगे। बाकी कल जो ऑपोजिशन अलायंस का बॉयकॉट था, मैंने तो उसकी तनकीद की। मेरा ख्याल है ये सब बातें उन्हें कमेटी के इजलास में करनी चाहिए थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, अहम बातें थी। ठीक है।